लोग किस भाव से कथा सुन रहे हैं? कार्तिक का महीना, शिव महापुराण की कथा, शिरडी का पवित्र क्षेत्र और यह पवित्र शिव महापुराण की कथा। मैं फिर माननीय वी.के. पाटिल जी को, माननीय डॉक्टर सुजय वी.के. पाटिल जी को फिर धन्यवाद देता हूं आपको बहुत बहुत। पाटिल जी ना जाने कितनी जीजियों के, कितने जीजाओं के चेहरे पर आपने स्माइल लाकर दे दी, उनकी प्रसन्नता ये शिव की, ये शंकर की, ये शंकर की। और विश्वास से कहता हूं, जो पंडाल में बैठकर आप भगवान देवदेव महादेव से कह रहे हैं, बोल रहे हैं, मांग रहे हैं, ये हमारा विश्वास करता है कि 3 महीने के अंदर मेरा कुबेर भंडारी जरूर देगा। विश्वास। शिव महापुराण में 1 लोटे जल का बड़ा महत्व बताया, बड़ा। शिव पिंडी का 1 लोटा पानी घेऊ, 1 लोटा जल शंकर की पिंडी पर जल चला देता है, उसका खूब 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 और तेरी कृपा का जिस पर भी वो शिरडी क्षेत्र की संतोष दत्तात्रेय ओढ़ी। गुरुदेव, मेरी 2 बेटियां हैं। पहली बेटी मेरी 22 साल की है और दूसरी बेटी मेरी 20 साल की है। गुरुदेव, फिर भी घर के लोग ताना देते थे कि मेरे घर लड़का नहीं, खूब अपशब्द कहते थे। गुरुदेव, पर इतने साल के बाद क्या 22 साल की बेटी हो गई, 20 साल की एक और बेटी हो गई, क्या बच्चा हो सकता है? जब सबने मना कर दिया, तब आपकी कथा से उम्मीद जमी और कथा के पंडाल में बैठकर बाबा से विनय करा, निवेदन करा और बाबा की कृपा से 20 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के शंकर ऐसी सुभाना भगवान शिव का जो उच्चारण करता है, शिव का उच्चारण करने वाला श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। हम आप लोगों से बार बार कहते हैं, अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीपावली पर स्टीकर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दरवाजे पर बंदरवाल बांध दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर कोई दरवाजे के सामने से निकल कर जा रहा होगा और मान लो उसका समय भी आ गया होगा, प्राण छूटने का भी समय आ गया होगा, तो दरवाजे पर यदि उसने भूल से भी पढ़ दिया तो वो नरक नहीं जाएगा, उसका परम पद वैकुंठ तक हो जाएगा। स्मरण करो। कोई अपने काम के लिए जा रहा, काम नहीं हो रहा, तुम्हारे दरवाजे पर पढ़ लेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसका राह खुल जाएगा, उसका कार्य सफल हो जाएगा। तो मंत्र का उच्चारण 20 अक्टूबर को जो मनाया जा रहा है, 20 अक्टूबर दीपावली पर्व के दिन एक बार प्रयोग कर देखिए कि वो
बेलपत्र शिव जी को लगाया हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी को जब भगवान विष्णु को दिया था, क्योंकि माता लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी, और शंकर जी ने मना कर दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, इनको तो नारायण को दे दो। तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने जब यहाँ आया, तब माता लक्ष्मी ने वर दिया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, आप मुझे आज्ञा करो। शंकर भगवान ने कहा, जिस दिन तुम पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आओ और जिस स्थान पर बेलपत्र विराजमान हो, उस स्थान पर तुम सदा विराजमान हो जाओ। वहां से बोल बम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो शिरडी वालों कल्याण तुम्हारा। अच्छे से बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हर हर महादेव। शिव तत्व की साल के बाद हुआ है, जोरदार तालियां। शादी को 17 साल हो गए थे गुरुदेव, और 17 साल से मुझे औलाद नहीं थी। मैंने कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बचा जिसको मैंने इलाज ना करवाया। मैं शिरडी की रहने वाली हूँ बाबा, पर मेरे यहाँ औलाद का सुख नहीं था। तब किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग पशुपति प्रयोग करना प्रारंभ करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अक्टूबर 2023 में बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा, और बाबा की कृपा से 2024 में मेरे यहाँ पर बच्चे ने जन्म लिया 17 साल के बाद। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं अपने बच्चे।